Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you find it doing well. So आज के इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें अपने प्रोजेक्ट फाइल को किस तरह से प्रिपेयर करना है। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो से आप अपडेट रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और समझते हैं कि प्रोजेक्ट फाइल को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा एक सब्जेक्ट है जिसका नेम है असेसमेंट ऑन सॉफ्ट स्किल बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन ग्रुप डिस्कशन पर्सनालिटी ट्रेट, जिसके अंदर हमारा क्या होगा 100 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम कंडक्ट होगा, वो भी एक्सटर्नल टीचर के साथ, जिसके अंदर हमारा वाइवा प्रेजेंटेशन और प्रोजेक्ट फाइल क्या होगी हमारी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, सो हमें कोई भी एक टॉपिक दिया जाएगा जिसके ऊपर हमें क्या करनी है, अपनी फाइल को प्रिपेयर करना है और हमारा जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होगा वो क्या करेगा, हमसे क्या करेगा, हमारी प्रोजेक्ट फाइल को सबसे पहले चेक करेगा, फिर हमसे उस फाइल के बारे में क्वेश्चन अराइज करेगा, हमसे पूछेगा कि आपने किस टॉपिक के ऊपर अपनी फाइल बनाई है, उसी टॉपिक के ऊपर आप अपनी फाइल क्यों बनाई है और इस टॉपिक के क्या क्या बेनिफिट हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में क्या करेगा आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर क्या होगा, आप सभी से रिलेटेड क्या करेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है, आपको अभी से इन सभी चीज़ों के लिए तैयार रहना है, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जून में जो एग्जाम है वो हमारे कंडक्ट होंगे। ठीक है, सो बहुत ही जो कम टाइम है वो हमारे पास बचा है। ठीक है, सो इसके आज के इस पार्ट के अंदर समझने वाले हैं कि किस तरह से हमें अपनी फाइल को प्रिपेयर करना है ताकि हमारा जो एग्जामिनर है वो हमसे इम्प्रेस हो जाए और हमें अच्छे मार्क्स क्या कर दे, वो दे दे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि फाइल को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपना टॉपिक डिसाइड करना होगा। ठीक है, सो बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो आपको कॉलेज के अंदर से मिलेंगे, जो कॉलेज के जो टीचर हैं वो आपको देंगे कि आपको इन इन टॉपिक के ऊपर क्या करनी है, अपनी फाइल को प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहला आप काम क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना टॉपिक डिसाइड करना है। आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस टॉपिक के ऊपर अपनी जो फाइल है वो बनाने वाले हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लिया आपने, अपनी फाइल को यानी कि अपनी फाइल के टॉपिक को डिसाइड कर लिया कि जिस टॉपिक के ऊपर क्या करोगे, आप अपनी फाइल को बनाओगे। सेकंड क्या करना है, सेकंड आपको अपने फाइल के पैटर्न को डिसाइड करना है। आपको अपने कॉलेज की टीचर से ये पूछना है कि आपको अपने प्रैक्टिकल के लिए किस तरह की जो फाइल है वो यूज़ करनी है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि मार्केट के अंदर बहुत डिफरेंट तरह की जो फाइलें हैं वो अवेलेबल हैं, जैसे कि रिंग की फाइल होगी, कुछ सिंपल फाइलें होगी, सिंपल फाइलें में कुछ 2-3 टाइप होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फाइल के पैटर्न को डिसाइड करना है कि किस तरह की जो फाइल है वो आपको यूज़ करनी है। तो आपने दो काम कर लिए, सबसे पहले आपने अपने टॉपिक को डिसाइड कर लिया, सेकंड क्या करा आपने अपनी फाइल को पैटर्न को भी डिसाइड कर लिया। अब आपको करना क्या है, अब आपको अपनी फाइल को प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो अब आपको फाइल किस तरह से प्रिपेयर करनी है, फाइल को प्रिपेयर करने के लिए कुछ पॉइंट होते हैं जो इंक्लूड होते हैं, उन पॉइंटों का आपको क्या करना है, यूज़ करना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे फर्स्ट पेज पे आपको अपना बेसिक इंट्रो देना है। आपको बताना है कि भाई आपका नेम क्या है, ठीक है, आपकी क्लास कौन सी है, आपके कॉलेज का नेम क्या है, आपका टॉपिक क्या है, ये जो फाइल है वो किसके द्वारा सबमिट हो रही है और किसको सबमिट हो रही है, तो और आपका सेशन क्या है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में क्या करना है, आपको उस इंट्रोडक्शन के पेज में डिस्कस करना है। जो सेकंड पेज होगा वो होगा आपका सर्टिफिकेट का, जिसके अंदर आपको अपना सर्टिफिकेट देना है। थर्ड क्या होगा, वो आपका एक्नॉलेजमेंट होगा। ठीक है, इन सभी की जो चीज़ें हैं मैं इनका जो पैटर्न है वो आपको धीरे धीरे दिखाऊंगी। ठीक है, फिर क्या होगा, नेक्स्ट पे क्या होगा, आपका इंडेक्स होगा। इंडेक्स का जो पेज होगा उसके अंदर क्या होगी, आपकी सभी चीज़ें अच्छे से इंक्लूड होंगी। आपको बताना होगा कि कौन से पेज नंबर पर आपका कौन सा टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, ताकि आपका जो एग्जामिनर है वो आपकी फाइल को देख के आपके इंडेक्स नंबर को देख के पता लगा पाए कि भाई बच्चे ने जो फाइल है वो इस टॉपिक के ऊपर बनाई है और ये जो टॉपिक है वो इन इन पेज नंबर के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको इतनी अच्छी तरह से सभी चीज़ों को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है ताकि जो एग्जामिनर है वो एक बार ही देख के अच्छे से समझ पाए कि बच्चा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक टॉपिक और क्लियर कर दे, एक बात और क्लियर करते चलती हूँ। हम क्या करते हैं, यानी कि नेट से सभी चीज़ों को एज इट इज़ उतारते हुए चलते हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, लेकिन तब भी हम क्या करते हैं, उन सभी चीज़ों को फाइल के अंदर यानी कि अपनी प्रोजेक्ट फाइल के अंदर उनको लिख देते हैं। लेकिन जब हमारा वाइवा होता है, जब हमारा एग्जामिनर हमारी फाइल को चेक करता है, तो वो हमसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई आपने जो चीज़ है इसके अंदर डिस्कस करिए, तो मुझे थोड़ा बहुत इसके बारे में बताइए। लेकिन तब
वहाँ पे हम उस चीज़ के बारे में नहीं बता पाते। क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि हमने फाइल तो बना ली, लेकिन हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, हमने उसको अच्छे से पढ़ा नहीं कि हमने अपनी फाइल के अंदर एक्चुअली में लिखा क्या है। ठीक है, तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, जिसकी वजह से हम हमारे जो एग्जामिनर के जो क्वेश्चन है उनके आंसर हम नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो आपको जब भी आप अपनी फाइल को प्रिपेयर कर रहे हो, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका टॉपिक क्या है, और जो भी कुछ आप अपनी फाइल के अंदर लिख रहे हो, चाहे आप एक छोटा सा पॉइंट भी लिख रहे हो, उसके बारे में भी आपको अपनी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है और इन फ्यूचर इस चीज़ को यूज़ करने से क्या होगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको क्या होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अब हम बात करें थे इंडेक्स नंबर की। ठीक है, यानी कि इंडेक्स की, तो इंडेक्स पे क्या करना है, आपको सभी चीज़ों को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, बिजनेस प्लान के ऊपर अपनी प्रोजेक्ट फाइल को बना रही हूँ। ठीक है, मेरा जो टॉपिक है वो क्या है, चॉकलेट का टॉपिक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, चॉकलेट के ऊपर अपना एक प्रोजेक्ट बना रही हूँ। ठीक है, तो किस तरह से बनाएंगे, तो उन सभी चीज़ों को मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। बेसिकली जो फाइल है वो इसी पैटर्न के अंदर बनेंगी, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस आपको करने की नीड नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने जो प्रोजेक्ट है, यानी कि जो आपका टॉपिक है, उसके बारे में आपको बेसिक इंट्रो देना होगा। आपको बताना क्या होगा कि भाई आपका टॉपिक ये है, इसके अंदर ये चीज़ इंक्लूड है, आपने यही टॉपिक क्यों चूज़ करा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में क्या करना है, आपको अच्छे से बताना है। सेकंड में क्या करना है, आपको अपने मेन टॉपिक को बताना है। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या कर लिया, सबसे पहले बता दिया कि मैं अपने बिजनेस को किस तरह से प्लान कर रही हूँ, कि मैं जो अपना बिजनेस है वो इंटरनेशनल लेवल पे करूँगी, डोमेस्टिक लेवल पे करूँगी। ठीक है, और कौन कौन जो मेरे कंज्यूमर होंगे, ठीक है, कौन कौन सी जो स्ट्रेटेजीज है मैं अपने बिजनेस के अंदर उनको यूज़ करूँगी। तो ये सभी चीज़ें क्या करूँगी, मैं सबसे पहले प्लान कर रही हूँ। प्लान करने के बाद क्या करूँगी, बिजनेस आइडिया के ऊपर आते हैं। बिजनेस आइडिया के अंदर हम क्या करेंगे, चूज़ करेंगे कि हमें किस तरह का जो बिजनेस है वो करना है। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले मैंने क्या करा, बिजनेस आइडिया के अंदर ही चूज़ कर लिया कि मुझे क्या करना है, अपने चॉकलेट का बिजनेस करना है। ठीक है, फिर आपको ये भी बताना होगा कि मैं चॉकलेट का जो बिजनेस है वो क्यों कर रही हूँ। क्योंकि जो चॉकलेट है, कि भाई मैंने बहुत जगह देखा है कि जो लोग हैं वो अपनी फीलिंग या फिर अपने एक्सप्रेशन को यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, वो चॉकलेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि भाई लोगों को किसी को गिफ्ट देना होता है, तो उनको ये पता नहीं चलता है कि वो किस बंदे को या किस लोग इनको वो किस तरह का जो गिफ्ट है वो दे। लेकिन एक चॉकलेट क्या होती है, एक इतना अच्छा इंग्रेडिएंट है जिसको हम किसी को अगर गिफ्ट करते हैं, तो अपने जो इमोशंस है, अपनी जो फीलिंग है वो क्या कर सकते हैं, चॉकलेट के द्वारा अपनी फीलिंग को हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसलिए मैंने क्या करा, मुझे लगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है चॉकलेट का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कि जो बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, चॉकलेट को पसंद करते हैं। ज़्यादातर बच्चे हो गए, बड़े हो गए, तो सभी क्या करते हैं, चॉकलेट को पसंद करते हैं। तो चॉकलेट क्या है, एक बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या कहा, चॉकलेट को चूज करा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट के नेम को डिसाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर जाएगा। अब लोगों को हमारे प्रोडक्ट के नेम के बारे में ही नहीं पता होगा, तो वो उसकी डिमांड कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट के नेम को डिसाइड करेंगे कि जो लोग हैं वो हमारे प्रोडक्ट को किस नेम से बुलाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता है मार्केट के अंदर बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं वो अवेलेबल है, जैसे कि एप्पल हो गया, कोका कोला हो गया, फिर बहुत सारी चॉकलेट हो गई। तो उनका क्या है, अपना ही एक लोगो है। तो हमें उसी तरह से क्या करना है, अपने प्रोडक्ट के लोगों को भी डिसाइड करना है। फिर हमें देखना है कि टैगलाइन क्या है। ठीक है, जैसे कि हर प्रोडक्ट की क्या होती है, टैगलाइन होती है। जैसे मैगी की होती है, एप्पल की हैगी, तो बहुत सारी क्या है हमारी टैगलाइन है। तो उस तरह से क्या करना है, हमें अपने प्रोडक्ट की टैगलाइन को भी डिसाइड करना है। ठीक है, फिर क्या करना है, हमें अपनी मार्केट रिसर्च करनी है। मार्केट रिसर्च के अंदर हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि मार्केट के अंदर इस प्रोडक्ट के कितने सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, कितने हमारे कॉम्पिटिटर हैं, कितने लोगों को इस चीज़ की नीड है, या और हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं क्या उनकी सप्लाई स्ट्रेटेजीज हैं, किस तरह के जो इंग्रेडिएंट हैं वो अपने प्रोडक्ट के अंदर यूज़ करते हैं, कितनी प्राइस के ऊपर वो अपने प्रोडक्ट को देते हैं, यानी कि सेल करते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों क्या करेंगे, मार्केट के अंदर रिसर्च करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हमें डिसाइड करेंगे कि मार्केट के अंदर हम अपने प्रोडक्ट को किस तरह से क्या करेंगे, सेल करेंगे। हम डायरेक्ट चैनल यूज़ करेंगे या फिर इनडायरेक्ट चैनल यूज़ करेंगे। तो इन सभी चीज़ों क्या करेंगे, हम डिसाइड करेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने सेलिंग प्राइस को डिसाइड करेंगे। सेलिंग प्राइस को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारे प्रोडक्ट को बनाने में ओवरऑल कॉस्ट कितनी आई है। उस कॉस्ट के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऐड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अपने सेलिंग प्राइस को डिसाइड करेंगे। ठीक है,
उसके बाद क्या करेंगे, अपने रिस्क फैक्टर को देखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट के क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, कौन कौन से इंटरनल रिस्क है, कौन कौन से एक्सटर्नल रिस्क हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे इम्प्लॉयज़ हैं वो क्या हो गए, ओवरलोडेड हो गए। ठीक है, यानी कि उन्हें ज़्यादा काम कर लिया तो वो हो जाता है स्ट्रेस हो गए, स्ट्रेस में चले गए, तो वो जो काम है वो अच्छे से प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उनके स्ट्रेस को कम करेंगे ताकि हमारे जो इम्प्लॉयज़ हैं वो हैप्पी फील करें, उनको एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिले और जिसके अंदर रह के वो अच्छे से काम करें और जिससे हमारे जो प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो और हम क्या कर पाएँ, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर पाएँ। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को देखेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर, रिस्क फैक्टर क्या हो जाएंगे, जैसे कि अगर कोई गवर्नमेंट ने कोई रूल्स या रेगुलेशन ला दी, कोई ऐसी पॉलिसीज ला दी जो हमारे बिजनेस के ऊपर इफेक्ट डाल रही है, तो इन सभी चीज़ों को क्या करेंगे, हम अच्छे से एनालाइज करेंगे। फिर देखेंगे अपने ब्रेक इवन पॉइंट को, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जैसे कि आपको पता है जब हमारी डिमांड और हमारी सप्लाई आपस में यानी कि एक दूसरे से मीट करती हैं एक पॉइंट पे आकर। ठीक है, एक पॉइंट पर आके भी दोनों को कट करती हैं, वही वही पॉइंट क्या होता है, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है, जहाँ पे हमारी डिमांड और सप्लाई क्या होती है, मीट होती है। वहाँ पे उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे दोनों ही डिमांड और सप्लाई ने मीट किया है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर ना तो हमें ज़्यादा, ना तो हम लॉस में हैं और ना ही हम प्रॉफिट में, हम कहाँ पे हैं, हम मिड में हैं। ठीक है, तो मिड वाला पॉइंट वही क्या होगा, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। उसके बाद क्या जाएंगे, उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट के कंक्लूजन पे जाएंगे कि इस प्रोजेक्ट का हमारा कंक्लूजन है क्या। ठीक है, क्या चीज़ हमने इससे सीखे, क्या हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों को क्या करें, हम कंक्लूजन के अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने टॉपिक का बेसिक इंट्रो देना होगा। इंट्रो देने के बाद आपको बताना होगा कि इन फ्यूचर इस टॉपिक की क्या नीड है, आपको किस किस तरह से आप यानी कि किस किस तरह से आप मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को लेके जाएंगे, क्या क्या चेंजेस जो है आप इसके अंदर ला सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का करना है, आपको वन बाय वन डिस्कस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या कर लिया, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन का जो पेज है उसको डिसाइड कर लिया। हमने इंट्रोडक्शन का पेज बना लिया, किस तरह से हम अपने नेम को रिप्रेजेंट करना है, क्या हमारा नेम होगा, क्या हमारा कॉलेज का नेम है। तो ये सभी चीज़ें हमने क्या कर ली, अपने इंट्रोडक्शन के अंदर डिस्कस कर ली। सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा हमारा सर्टिफिकेट का पेज। तो ये क्या हमारा सर्टिफिकेट का पेज है, तो आपको क्या करना है, इसी तरह का जो सर्टिफिकेट है वो आपको बनाना है। थर्ड पे क्या होगा, आपका एक्नॉलेजमेंट होगा, तो इस तरह का जो एक्नॉलेजमेंट है वो आपको बनाना है। फोर्थ पे क्या है, आपका इंडेक्शन नंबर था, जिसके अंदर फिर आपको करना क्या है, एक्नॉलेजमेंट के बाद क्या करना है, आपको अपने बिजनेस प्लान को डिस्कस करना है कि आपको अपना किस तरह का जो बिजनेस है वो आपको करना है, क्या आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, किस तरह की जो आपकी कंपनी होगी, प्राइवेट लिमिटेड होगी या फिर पब्लिक लिमिटेड होगी। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का करना है, आपको डिस्कस करना है। फिर क्या करना है, आपको अपने बिजनेस आइडिया के बारे में बताना है कि आपका बिजनेस आइडिया क्या है, किस चीज़ का आप प्रोडक्ट का बिजनेस करोगे या फिर आप सर्विस का बिजनेस करोगे, आप इंटरनेशनल लेवल पे करोगे या फिर नेशनल लेवल पे करोगे। तो ये सभी चीज़ क्या करोगे, आप अपने डिसाइड करोगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है, आपको अपने प्रोडक्ट की नेम, लोगो और टैगलाइन को डिसाइड करना है। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो लोगो है, नेम है कंपनीज को यहाँ पे आपको दिए गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। ठीक है, जैसे कोका कोला हो गई, नाइक हो गई, मैकडोनल्ड हो गया और एप्पल हो गया। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा इनका नेम। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, उसी तरह से हमें क्या करना है, इन्हीं कंपनी की तरह सबसे पहले अपने प्रोडक्ट के नेम को डिसाइड करना है। जैसे कि यहाँ पे एप्पल का लोगो दिया है, तो उसी तरह से हमें क्या करना है, अपने प्रोडक्ट का भी क्या करना है, एक लोगो प्रिपेयर करना है। जैसे कि एप्पल की टैगलाइन क्या हमारी, थिंक डिफरेंट, उसी तरह से हमें क्या करनी है, अपने प्रोडक्ट की टैगलाइन को भी डिसाइड करना है। देन उसके बाद क्या करना है, हमें अपनी मार्केट रिसर्च करनी है। मार्केट रिसर्च के अंदर हमें क्या करनी है, डिमांड एंड सप्लाई को एनालाइज करना है। अपने पोटेंशियल कंज्यूमर को देखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कौन कौन से जो कंज्यूमर है उसको कंज्यूम करेंगे, मार्केट के अंदर उसकी डिमांड है या नहीं है, हमारे कॉम्पिटिटर क्या हैं। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट के अंदर कौन कौन से अवेलेबल हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, चॉकलेट के बिजनेस को कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर कितने कितने टाइप के जो चॉकलेट हैं वो अवेलेबल हैं, कौन कौन से जो इंग्रेडिएंट हैं उन चॉकलेट के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के करेंगे हम, मार्केट रिसर्च के द्वारा उन सभी चीज़ों को एनालाइज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड करेंगे कि अपने प्रोडक्ट को हम लोगों तक किस तरह से उनको प्रोवाइड करेंगे। हम डायरेक्टली खुद से जाके वन बाय वन सभी के साथ यानी सभी को क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को प्रोवाइड करेंगे, या हम इनडायरेक्ट चैनल को यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हमारा जो प्रोडक्ट है वो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या होगा, हमारा पहुँचेगा। ठीक है,
फिर क्या करेंगे, हम अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस को देखेंगे। कॉस्ट प्राइस को देखते हुए ये देखेंगे कि भाई ओवरऑल हमारे प्रोडक्ट को बनाने में कितनी लागत आई है। जितनी लागत आई है उसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे। उसके बाद अपने सेलिंग प्राइस को डिसाइड करेंगे कि मार्केट के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस प्राइस के अंदर अवेलेबल होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस को डिसाइड करने के बाद हमने क्या करना है, फिर अपने रिस्क फैक्टर को देखना है ये कौन कौन से जो रिस्क फैक्टर है हमारे, क्या इंटरनल रिस्क है और क्या हमारे एक्सटर्नल रिस्क हैं। उसके बाद हम क्या जाएंगे, अपने ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस पर जाएंगे, देखेंगे कि हमारी मार्केट के अंदर कब हमारी जो डिमांड और सप्लाई है आपस में मीट करती है। ना तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ना ही हमें ज़्यादा लॉस होता है। वही पॉइंट क्या होता है, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ठीक है, उसके बाद जाना है हमें कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन के अंदर हमें सभी चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब करना है। हमें बताना है कि इस प्रोडक्ट से हमने, यानी कि इस प्रोजेक्ट फाइल से हमने क्या सीखा है, क्या इसका मेन मोटिव था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को क्या करना है, आपको 1 बाय 1 डिस्कस करना है। ठीक है, सो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपनी प्रोजेक्ट फाइल को प्रिपेयर करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। अगर आप बिजनेस रिलेटेड कोई भी टॉपिक यानी कि फाइल बनाए तो आपको इसी तरह से क्या करना है, यही पैटर्न आपको यूज़ करना है। आप किसी भी टॉपिक के ऊपर अपनी फाइल बनाई है, आपको यही पैटर्न यूज़ करना है। सबसे पहले आपको अपना बेसिक इंट्रो देना होगा, इंट्रोडक्शन का पेज होगा। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट होगा, फिर आपका एक्नॉलेजमेंट होगा, फिर आपका इंट्रोडक्शन का पेज होगा, सॉरी इंडेक्स का पेज होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको इंडेक्स के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 सभी चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब करना है। और लास्ट में सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी फाइल के अंदर जो भी कोई छोटी से छोटी चीज़ लिख रहे हो उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। फाइल को अच्छे से डेकोरेट करिए बाहर से। ठीक है, ताकि जो आपकी जो फाइल है थोड़ी अट्रैक्टिव लगे और जो एग्जामिनर है वो थोड़ा बहुत यानी कि एग्जामिनर के ऊपर आपको जो फाइल का थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़े। और कोशिश करिए खुद से, यानी खुद को अच्छे से रिप्रेजेंट करने की। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, थोड़ी बहुत रोजाना क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो क्या हो, थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो और आप इतनी अच्छे से अपने वाइवा को क्या कर पाए, कंडक्ट कर पाए और अच्छे जो मार्क्स उनको गेन कर पाए। So thank you very much everyone for watching this video. If you're new on my channel, so don't forget to like, comment and subscribe it. Bye bye, see you in the next video.